ये शहर दिल्ली एनसीआर का एक मेजर रियल एस्टेट और कॉरपोरेट हब बन चुका है। यहाँ कॉरपोरेट टावर्स है, लग्जरी सोसाइटीज है और प्रीमियम कॉरपोरेट हब्स भी है। लेकिन अगर आज के टाइम से हम 30 से 40 साल पहले देखें तो गुड़गांव एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ की ज़्यादातर इकोनॉमी फार्मिंग और लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे गुड़गांव एक नॉर्मल सिटी से इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सिटी में कन्वर्ट हो गया। 1990s से पहले गुड़गांव एनसीआर में इतना पॉपुलर नहीं था। ये हरियाणा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था जहां पर जमीन की ज्यादातर यूजेस एग्रीकल्चर में हुआ करती थी। ओल्ड गुरुग्राम जैसे सदर बाजार, सिविल लाइंस और लोकल मार्केटर्स ने एक स्मॉल टाउन सेटअप करके रखा था। ना ही यहाँ पर उस टाइम पे कोई हाई राइज बिल्डिंग थी और ना ही कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जो एरियाज प्रीमियम लोकेलिटीज में काउंट होती है गुड़गांव में, वो उस टाइम पे एक ओपन लैंड या फिर विलेजेस हुआ करते थे। उद्योग विहार डेवलप्ड हुआ, फैक्ट्रीज बनी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। इस पीरियड में गुड़गांव की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हुई, जिस वजह से वहां माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और लोकल मार्केट भी एक्सपेंड हुए। 1990s में गुड़गांव का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आया जब गुड़गांव में प्राइवेट डेवलपर्स ने एंट्री की। डीएलएफ जैसे डेवलपर ने गुड़गांव में एक लार्ज स्केल में डेवलपमेंट का प्लान किया। दिल्ली में लैंड अवेलेबिलिटी और रेगुलेशंस के कारण डेवलपर्स को एनसीआर के आउटर रीजन में एक्सप्लोर करना पड़ा और उनको गुड़गांव एक सूटेबल ऑप्शन लगा। इसी कारण डीएलएफ ने यहाँ पर डीएलएफ फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जैसे प्रीमियम प्लान्ड रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप किए। प्लान डेवलपमेंट के बाद गुड़गांव में लैंड प्राइसेस रैपिडली ग्रो करने लगे। जो फार्म लैंड पहले नॉर्मल प्राइसेस में मिलते थे, वो अब एक इन्वेस्टमेंट एसेट्स बन चुके थे। लोकल फार्मर्स और लैंड ओनर्स के लिए ये एक मेजर शिफ्ट था। कुछ लोगों ने अर्ली स्टेज में ही अपनी ज़मीनें बेच दी और कुछ लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचा, और जिन लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया उन्हें इन फ्यूचर में एक हाई रिटर्न्स भी मिले। 2000s में गुड़गांव का रियल बूम स्टार्ट होता है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन और आईटी एक्सपेंशन के साथ साथ कॉर्पोरेट डिमांड्स बढ़ी। गुड़गांव में साइबर सिटी डेवलप हुआ, बिजनेस पार्क्स बने और एमएनसी कंपनीज ने भी अपने ऑफिसेस को यहाँ स्टैब्लिश किया, जिससे ये एक वर्किंग सिटी बन गया। लार्ज नंबर में प्रोफेशंस भी दिल्ली और अदर सिटीज से गुड़गांव में शिफ्ट होने लगे। इस कॉर्पोरेट बूम ने गुड़गांव के रियल एस्टेट को भी एक्सेलरेट किया। रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कनेक्टिविटी, और गुड़गांव को यहाँ मेजर एडवांटेज मिला। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे ने ट्रैवल टाइम रिड्यूस किया। मेट्रो और रैपिड मेट्रो ने इंटरनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया और गुड़गांव आईजीआई एयरपोर्ट के नियरेस्ट होने के कारण इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव बन गया। और यहाँ पर रियल एस्टेट के डिमांड के साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुकी थी। टाइम के साथ गुड़गांव के कुछ एरियाज प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट में कन्वर्ट हो गए हैं। गोल्फ कोर्स रोड इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। यहाँ के हाई एंड लाइफस्टाइल ने गुड़गांव को एक लग्जरी सिटी का इमेज देने में मेजर रोल प्ले किया है। गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन एक रियल एग्जाम्पल है कि अर्बन डेवलपमेंट कैसे होता है जब इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और प्लानिंग एक साथ आती है। गुड़गांव इंडिया का मेजर कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट हब में काउंट होता है और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। गुड़गांव में एक ट्रेंड क्लियरली देखने को मिलता है, वो है प्रीमियम कमर्शियल और ब्रांडेड लग्जरी डेवलपमेंट्स का ग्रोथ। जैसे कि सेक्टर 14 में एसपीजे वेदांतम, एमजी रोड बेल्ट में M3M ज्वेल और द्वारका एक्सप्रेस वे में एलए साहब जैसे प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो कि गुड़गांव का नेक्स्ट चैप्टर रीडिफाइन करता है। यानी कि गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है वो ना ही सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि अपग्रेड हो रहा है। तो आप गुड़गांव को कैसे देखते हो? एक ड्रीम सिटी या फिर एक ओवर हाइप सिटी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।